नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कमावत स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो, लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी, कुछ अपन ने डाइस के क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद आज अब जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए। ये विशेष ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है कि अ बैग कंटेन्स 7 रेड बॉल एंड 6 ग्रीन बॉल। ए बॉल रेंडमली फ्रॉम द बैग, चूज करनी है, रेंडमली एक बॉल को चूज करना है अपने को बिना देखे बैग में से। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो एक रेड बॉल होनी चाहिए, नोट ग्रीन बॉल होनी चाहिए, नोट रेड बॉल होनी चाहिए, कलर्ड बॉल होनी चाहिए या फिर ब्लैक बॉल होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले पहला जो रूल अपना क्या है, सबसे पहले आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको चालू करना है। थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि मेरे पास कौन कौन सी बॉल तो अवेलेबल है और टोटल बॉल्स कितनी है, क्योंकि नीचे क्या आता है, टोटल आउटकम्स आती है। तो टोटल आउटकम्स के लिए बॉल्स को क्या करना पड़ेगा, अपने को सम करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन करने के लिए अपन देखो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि अपने पास रेड बॉल तो कितनी है बेटा, रेड बॉल तो है अपने पास 7। नेक्स्ट ग्रीन बॉल अपने पास कितनी है, ग्रीन बॉल है अपने पास 6। अच्छा, तो टोटल बॉल कितनी हो गई बेटा अपने पास, टोटल बॉल हो गई 13। अच्छा, अब जो काम होगा वो 13 बॉल्स के ऊपर होगा। तो देखो, जो बॉल मैंने चूज की वो बॉल कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट रेड बॉल होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, देखो रेड बॉल की बात हो रही है तो पी और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आपकी बार आर आ जाएगी। इवेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जिस बॉल के लिए बात होगी उस बॉल को उसके कलर नेम से, उसके अल्फाबेट के फर्स्ट जो लेटर्स है उसको डिनोट कर देंगे। पी आर की बात करूंगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। देखो, अब फेवरेबल तो क्या हो गई, देखो फेवरेबल आउटकम्स अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, फेवरेबल जो आउटकम्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। देखो रेड बॉल अपने पास कितनी थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास रेड बॉल कितनी थी, 7। ये लो भाई 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी बेटा, 7। तो फेवरेबल होगी, टोटल होगी 13। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी, 7/13। बात समझ में आ रही क्या, एकदम ईजी है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो टोटल बॉल थी उनको एक बार नोमेनक्लेचर करके लिख दिया कि रेड बॉल तो इतनी थी, ग्रीन बॉल 6 थी, टोटल बॉल मेरे पास दोनों को ऐड किया 13 बॉल्स हो गई। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पूछा है तो पी आर से डिनोट करूंगा मैं इसको, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स का जो अपना फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अपन लगा देंगे। इसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, फेवरेबल आउटकम्स रेड बॉल की कितनी है, रेड बॉल कितनी है मेरे पास 7। तो 7 अपॉन कितना आ जाएगा 13। इसी प्रकार देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा, नोट ए ग्रीन बॉल। देखो नोट ए ग्रीन बॉल की बात होगी तो सबसे पहले मुझे ग्रीन की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। और होने की प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से माइनस कर दिया जाता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, नोट ए ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी वहां पर आपके पास आ जाएगी। तो देखो ग्रीन बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे तो ग्रीन बॉल मेरे पास कितनी है, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी जी, जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल की कितनी हो जाएगी, 6/13। अच्छा, अगर मेरे को नोट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पी जी के ऊपर अगर बार लगा दिया जाए, ये साइन किसका है, बार का। ये जो लाइन है ये किसको ड्रॉ कर रही है, किसको शो कर रही है, ये बार को शो कर रही है। बार का मतलब नोट की, नोट की प्रोबेबिलिटी जब भी आपको निकालनी होगी, मैंने आपको पहली वीडियो में ये बात बताई थी प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है लेकिन 1 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगी। तो 1 में से अगर जो ग्रीन बॉल है अगर उसकी प्रोबेबिलिटी को मैं अगर माइनस कर देता हूं तो मेरे पास नोट ए ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी यहां पर आ जाएगी। तो कैसे आएगी, 1 में से ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 6/13 आई। तो 6/13 को माइनस कर दो, एलसीएम लिया 13 आ गया, यहां बन गया 13 माइनस 6 कितनी आ गई, 7/13। तो प्रोबेबिलिटी नोट ए ग्रीन बॉल की कितनी आ जाएगी, 7/13 आ जाएगी बेटा। बात समझ में आ रही है, एकदम इजी है। सेम एज अगर मैं नोट रेड बुल की बात करूंगा तो कैसे निकालूंगा, पी आर के ऊपर बार, नोट रेड की होगी, 1 में से जो प्रोबेबिलिटी रेड की थी वो माइनस कर दो। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी बेटा मेरे पास, कितनी आई थी, 7/13 आई थी। 7/13 को जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 माइनस 7/13 कितना आ गया, 6/13। तो नोट रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6/13। अब देखो ये तो बात हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की, क्वेश्चन में जिस दिन गोल की बात की थी उनके बेसिस पे अपने को क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन मान लो अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि एक कलर्ड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब आप बोलोगे सर कलर्ड बॉल ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपने पास तो बॉल तो दो ही है, एक तो ग्रीन है और एक रेड है। तो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अब एक सिंपल सी बात समझो कि जो बॉल मेरे पास है बैग में वो दोनों कलर की बॉल है, भाई ग्रीन कलर भी है और मेरे पास रेड कलर भी है।
तो दोनों का कर दो टोटल, क्योंकि कलर्ड बॉल की बात कर रही है तो जितनी बॉल आपके पास बैग में होगी, जितने कलर्स की होगी, उन सबका टोटल कर दो, वो आपकी आ जाएगी फेवरेबल आउटकम्स में। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर मैं कलर्ड बॉल की बात करूंगा तो पी, अगर कलर्ड बॉल अगर मैं निकालता हूं, सी फॉर कलर्ड बॉल की अगर मैं बात करूंगा तो फेवरेबल भी 13 है और टोटल भी 13 है, तो कलर्ड बॉल की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 तो प्रोबेबिलिटी आ सकती है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। अब इसमें मान लो कुछ बाय द वे अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे मान लो अगर यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया यहाँ पर कि अगर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब आप बोलोगे सर ब्लैक बॉल तो क्वेश्चन में है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कहां से ले आऊं? कहीं से लाके लेके नहीं आनी, लेके लाके नहीं डालनी है उसमें। ब्लैक बॉल नहीं है तो सिंपल सी बात है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक बॉल तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास है ही नहीं। नहीं है तो मैं क्या करूंगा, पी बी की जब ब्लैक बॉल की बात करूंगा तो फेवरेबल तो 0 है, टोटल 13 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी आ जाएगी मेरे पास? 0 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन था, एक बार आप लोग इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया है। क्वेश्चन अपने को दिया होता, अब एक कंटेन्स 7 रेड बॉल दी हुई है, 6 ग्रीन बॉल दी हुई है, एक बॉल ड्रॉन करनी है रेंडमली इसमें से, बैग में से जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो एक रेड बॉल की निकालनी है, नोट ए ग्रीन बॉल की निकालनी है, नोट ए रेड बॉल की निकालनी है। कलर्ड बॉल स्पेशली ध्यान रखना है, ब्लैक बॉल का भी स्पेशली ध्यान रखना है कि जो बॉल है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है मेरे को। तो वहां ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेड बॉल ग्रीन बॉल जो जो बॉल्स आपको दी हुई है उन सब बॉल्स को आप क्या कर लोगे, लिख लोगे पहले। सबसे पहले आप लिख लेंगे तो अपने को आइडिया रहेगा कि कितनी बॉल मेरे पास है, टोटल बॉल्स मेरे पास क्या क्या है, मुझे सबसे पहले किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है, उसके लिए फिर अपन थ्योरी को बनाना वहां से शुरू कर देंगे। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बुल की निकालनी है तो पी आर की वैल्यू निकालूंगा तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, सब जगह आपको बार बार फॉर्मूला लगाना है। एक ही क्वेश्चन में अगर 4 बार 4 चीजें आपको पूछी जा रही है तो 4 बार आपको फॉर्मूला वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो तरीका हो गया, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करोगे तभी वो चीज अच्छी लगेगी, अच्छा डिनोट किया हुआ होना चाहिए। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ ये बात कि जैसा आप एग्जीक्यूट करोगे वैसा अच्छा इंप्रेशन टीचर्स पे पड़ता है, चेक करने वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की निकालनी है तो रेड बॉल मेरे पास कितनी थी बेटा, रेड बॉल थी मेरे पास 7, भाई रेड बॉल की निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी, पी आर से डिनोट करूंगा रेड बॉल निकालने के लिए, क्योंकि इवेंट की बात यहाँ हो नहीं रही है, रेड बॉल की बात कर रहे हैं तो पी मतलब प्रोबेबिलिटी, आर मतलब होगी रेड बॉल के लिए मैंने पूछ रहा हूँ। तो फेवरेबल तो होगी 7, टोटल होगी 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल मेरे पास कितनी आ जाएगी 7/13। इसी प्रकार अगर मैं नोट ए ग्रीन बॉल की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे को ग्रीन के बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ रही है। और अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आपके पास है और उसके नहीं होने की निकालनी है तो उसको अगर आप 1 में से माइनस कर दोगे तो उसकी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास वहां पर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो 1 में से मैं प्रोबेबिलिटी नोट ए ग्रीन बॉल को डिनोट करने का तरीका, अगर उसके ऊपर आप बार लगा दोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो किसकी बन जाएगी, नोट ए ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। जिस भी क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो नोट का क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो 1 में से मैं ग्रीन बॉल की माइनस कर देता हूं तो मेरे पास एलसीएम लेने के बाद जो प्रोबेबिलिटी 7/13 आ रही है वो किसकी आ रही है, नोट ए ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आ रही है मेरे पास, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो कलर्ड बॉल की बात हो रही है तो कलर्ड बॉल तो ये बात ध्यान रखना कि जितनी बॉल आपके पास होगी वो सारी कलर्ड ही है, चाहे कैसी भी बॉल आए। ये देखो किसी भी टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, आपको हर एक क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है ये आपके तुरंत माइंड में आ जाने चाहिए। ये माइंड में तुरंत कैसे आएगा, इसके लिए आपकी कम से कम एक क्वेश्चन की 5 बार प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए। यही एक तरीका है जिससे आप एग्जाम में टाइम को बचा सकते हो और बाकी क्वेश्चन के लिए जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है वहां आपके लिए वो टाइम अप्लाई हो सकता है। देखो पेपर बनता है कम से कम 3.25 घंटे का पेपर आता है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, वो 2.5 घंटे में कवर अप कर लेता है उस पेपर को, क्योंकि बोर्ड भी इसी अकॉर्डिंग बनाता है। 3 घंटे 3.25 घंटे तो उनके लिए होते हैं जिनको हाँ ठीक है यार पास होना है तो कैसे भी एक आध इधर से मुंह मार लिया, उधर से मुंह मार लिया, लिखा दिए क्वेश्चन, हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो ठीक है। बाकी 2.5 घंटे मैक्सिमम होते हैं क्वेश्चन में, आधा घंटा आपके पास फिर भी बच जाना चाहिए पूरा पेपर करने के बाद। उस आधे घंटे में आपको सारे पेपर का वापस चेकआउट करना है कि मैंने किस किस टाइप के सारे क्वेश्चन सही लिखे हैं, क्वेश्चन की मार्किंग सही की कि ये विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कर रहे हो 26 का ही, बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि हाँ भाई क्वेश्चन कर रहे हैं 26 वाला क्वेश्चन करना है और नंबर लगा दिया उसका 24 23, 15 नंबर लगा दिया उसका, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वहां पर गलत माना जाएगा आपका। अगर आपका क्वेश्चन का नोमेनक्लेचर सही है, जिस प्रकार से आपने डायग्राम भी सही चीजें बनाई है, सारी चीजें आपने उनकी लिखी है और तरीके से उसको सोल्व किया है, तो आपके पूरे नंबर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर चीज का लिखने का तरीका होता है। बच्चे को काफी बार क्या होता है, बच्चे को सब कुछ आता भी है लेकिन उसके बावजूद वो पेपर देके तो आता है कि सर 100 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बड़े पेपर करके आया हूँ, लेकिन एग्जाम में उसके 95
93, 94 दिए जाते हैं। तो ये जो 5-6 नंबर करते हैं ना, ये उन्हीं की वजह से करते हैं, क्योंकि उसको उसको क्वेश्चन का आंसर को एग्जीक्यूट करना ही नहीं आया अच्छी तरीके से। आता तो उसको था, लेकिन उसको लिखना कैसे है। कई बार क्या, यही तो चीज समझ में, यही तो चीज बच्चों को ज्यादातर समझाता हूँ कि आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन उसको किस तरीके से आपको वहां पर लिखना है कॉपी में, वो आपको आना चाहिए। वो आपको उस चीज की जरूरत है, ठीक है, उस चीज को समझने की जरूरत है। तब 100 नंबर, देखो 90 नंबर तक सब पहुंच जाते हैं, पढ़ने वाला बच्चा 90 आराम से क्रॉस कर लेगा। लेकिन जो 10 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पूरा। कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपका 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहां पर अपन बात कर रहे थे, अगर ब्लैक बॉल की बात करूंगा तो ब्लैक बॉल तो देखो अपने पास है नहीं, नहीं है तो फिर देखो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स में तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी अगर बी ब्लैक बॉल की मुझे निकालनी है तो 0.13 क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो ब्लैक बॉल की कोई भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। अच्छे टाइप के, इस टाइप के जितने क्वेश्चन है आपको सारे निकाल देने, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद एक लास्ट वीडियो अपन कार्ड्स की करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मैं, एक क्वेश्चन आपका और आता है कि जिसमें हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको दी हुई होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करता हूं तो वहां पर जैसे मान लो आपको जीत दिया हुआ है 0.75 और आपको बोला इसकी नोट की प्रोबेबिलिटी निकालो। जैसे मान लो पी ए इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 0.75 दिया हुआ है, और आपको नोट ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है। प्रोबेबिलिटी नोट ए की पूछी है, कुछ नहीं करना, जो ए की प्रोबेबिलिटी है ना, जो पी ए 0.75, इसको नोट ए बनाने के लिए 1 में से माइनस कर दो 0.75 को। 1 में से 0.75 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.25। ये 0.25 किसकी आ जाएगी, नोट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी एक मार्क्स में कभी कभार पूछ ले जाते हैं। अगर आपका दिन अच्छा हो तो ये छोटे वाले क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, जो बिल्कुल ईजी है, ढंग से सोचोगे तो कर लोगे। कई बच्चों को तो मैंने देखा है इनको माइनस करना भी नहीं आता पॉइंट का, तो उनपे उनका क्या थोड़ा बेसिक कमजोर है, लेकिन थोड़ी सी अगर वो प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छे से, तो उनका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन में बिल्कुल गलत नहीं होगी। लेकिन वो क्या करना ही नहीं चाहते। कई बार क्या होता है कि बच्चे को आप कितना भी समझा लो, माँ बाप खूब समझाते हैं, लेकिन बच्चा एकदम पूरा ढीठ हो चुका होता है कि यार नहीं पढ़ना मेरे को। और तो नहीं पढ़ेगा तो दुनिया में करेगा कि भाई तू, भाई उनकी हालत ऐसी है कई बच्चों की तो कि वो फेल होने के कगार पे है, लेकिन उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है यार कर लेंगे, अभी तो खूब टाइम पड़ा है, एग्जाम आएगी तब पढ़ लेंगे, दे आएंगे एग्जाम। जैसे एग्जाम ये थोड़ी कि रात भर एक रात पढ़ लिया, एग्जाम कवर अप कर ली, ले आए मार्क्स, हो गई पास, नहीं होता भाई साहब। पेपर इतना हार्ड आता है पता नहीं चलता, पंखा चल रहा होता लेकिन हवा नहीं लगती उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों को करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन कार्ड्स की बात करेंगे, तब तक के लिए इतने क्वेश्चन आप यहाँ पर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।